हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। करनी भी चाहिए क्योंकि आज से एग्जैक्ट कितने दिन बचे हैं पेपर में? 60 दिन, इजंट इट? ठीक है, 60 डेज बचे हैं सिर्फ और सिर्फ इस महायुद्ध के स्टार्ट होने से पहले। महायुद्ध क्यों है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। 10 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं, तो महायुद्ध ही है। इससे कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं इसके नीचे की, मुझे तो नहीं लग रहा। ठीक है ना। लोग ज़रूर कहते हैं कि सिर्फ 50-55% बच्चे ही बैठते हैं पेपर में, है ना। लेकिन ये पेपर इस क्रूशियल मोड़ पे आके हो रहा है कि मैक्सिमम बच्चे बैठने वाले हैं पेपर में, बिकॉज बहुत बच्चे खार खाए बैठे हैं जिनका पीसीएस में नहीं हुआ, जिनका यूपीएससी में नहीं हुआ, अब जो यूपीएससी मेंस में भी नहीं हुआ है जिनका, ऑब्वियसली वो भी दे रहे हैं आरओ का पेपर। ठीक है, तो उसमें मत रहिएगा, इस पूरी जिसको कहते हैं ना गलत फहमी में, कहते नहीं है कुत्ता पाल लो बिल्ली पाल लो, गलत फहमी मत पालिएगा। ठीक है, ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि हाँ वो 50% या 45-55% वाला ही अटेंडेंस होने वाला है इस एग्ज़ाम में, तो हाँ हमारा क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे खासे बच्चे बैठने वाले हैं। अगर हम ये देखें कि 10 लाख के करीब करीब जो फॉर्म भरे गए, अगर 10 लाख के करीब करीब ही बच्चे बैठेंगे तो एक सीट के लिए 3600 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फाइट फॉर इट। ठीक है, यानी 3600 बच्चे बैठेंगे एक सीट के लिए। तो आप ये समझ के चलिए, ये एक न्यूज़पेपर में पूरा एनालिसिस निकला था, बहुत अच्छे से उन्होंने निकाला था कि आपका कम से कम नहीं तो ये हिसाब किताब ले के दिमाग में चलिएगा कि 99% बच्चे तो आपके प्रीलिम्स में ही छट जाएंगे, क्योंकि मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ 6000 बच्चे उन्होंने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में ध्यान में रख के अब थोड़ी स्ट्रेटजी आपको चेंज करनी पड़ेगी 60 दिन के लिए। अगले 60 दिन के लिए अब आपको कछुए की चाल नहीं चलनी है। नो डाउट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बट यहाँ पे फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस होगा। ठीक है, क्योंकि स्लोली अब आपको काम नहीं करना है, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सिलेबस अच्छा खासा है। नो डाउट अबाउट इट कि दिस एग्जाम इन कंपैरिजन टू यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस इज ईजी टू क्लियर अप, बट स्ट्रैटेजी जो है ना थोड़ी अलग है। रीज़न बीइंग इज यूपीएससी के पेपर में क्या होता है, आपको डिटेल पढ़ना है, सब कुछ पता है, एक लाइन से पढ़ना है। आरओ के पेपर में नहीं पता है कि फैक्ट्स कहाँ से पूछ लेगा, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बेस्ड है ये पेपर। कहीं से भी कुछ भी फैक्ट्स, सिर्फ फैक्ट्स की बम्बार्डिंग होगी, यहाँ पे बम गिराए जाएंगे बड़े बड़े, आपको बस फैक्ट्स याद करने हैं, आपको डिटेल में कुछ घुसना ही नहीं है। तो ये चीज़ देखा जाए तो एक तरीके से सही भी है कि आप मैनेज कर सकते हैं सिलेबस को, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज़ का ड्रॉबैक भी होता है कि फैक्ट्स हम कितने याद करेंगे, इसकी भी तो एक लिमिट है ना, कितना याद कर लेंगे, कैपेसिटी होती है। तो वो कैपेसिटी हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। वो बढ़ेगी कैसे? जब हम थोड़ा बहुत अपना दिमाग रिफ्रेश करेंगे। ये बात कल मैंने मेंटरशिप ग्रुप में भी बताई थी कि थोड़ा बहुत अब एक्टिव रखिए अपने दिमाग को, है ना। कोशिश करिए कि आप जब भी ब्रेक लेते हैं पढ़ाई से तो थोड़ा सा कुछ उसमें आप हेल्दी इंटेक कर रहे हैं, मतलब आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। सोने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो सो ही जाएंगे, क्योंकि दिमाग पे अब इतना लोड पड़ने वाला है कि ज़रा सा भी अगर बिस्तर का मुंह देखा तो बस आप पड़ जाएंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है। ठीक है, तो थोड़ा बिस्तर से दूरी कम बनाइए और पढ़ाई की टेबल, ये स्टडी टेबल की तरफ अपनी नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ा लीजिए। जब भी आप रेस्ट टाइम लेते हैं थोड़ा सा रिवाइज करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा टिप्स बता दूं आपको अगले 60 दिन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। इन 60 दिनों में आप कोई नई बुक नहीं उठाएंगे। सबसे पहला काम, कोई नई बुक आपको नहीं उठानी है। जितना आपने पढ़ा है, जिस भी बुक से पढ़ा है, बस अब आपको वही रिवाइज करना है। जनवरी ऑनवर्ड्स हम सिर्फ रिवीजन पे लगेंगे, यानी आपके पास 31 दिसंबर तक का टाइम है। जो भी थोड़ा थोड़ा क्लस्टर्स में आपका कुछ भी इनकम्प्लीट है, जैसे मिसलेनियस पार्ट होता है ना, डैम्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, आपकी रेंजेस हो गई, बाउंड्रीज हो गई, बॉर्डर्स हो गए, इंटरनेशनल फ्रंटियर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपका जो भी क्लस्टर रहता है मिसलेनियस पार्ट में, जैसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुए, समिट्स हुई हैं, G20 वगैरह हुआ है ना, जैसे अभी COP28 वगैरह, आपका सब कुछ सारी चीज़ें हुई हैं, वो सब आपको देखना है। ठीक है, तो ये मिसलेनियस पार्ट, ये अगर आपका इनकम्प्लीट है, प्लस आपका जैसे ज्योग्राफी में चलें, यही चीज़ आपकी ज्योग्राफी में आपकी जो धरोहरें होती हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंस हेरिटेज आपकी जो साइट्स हैं, चाहे आपकी कल्चरल उससे रिलेटेड है, चाहे आपकी इंटैंजिबल हेरिटेज साइट्स, अभी सब ऐड हुआ है, गरबा डांस जैसे ऐड हुआ है, इंटैंजिबल है वो। ठीक है, ऐसे सब चीज़ें आपको जो याद करनी है, ये सब चीज़ों पे ही सवाल आते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपकी रह गई हैं 31 दिसंबर से पहले, इसको पूरा करने की कोशिश करिए। हिस्ट्री में जैसे आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे एशियंट और मेडिवल, तो आप ये समझ के चलिए कि इन कंपैरिजन टू मॉडर्न ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन अगर हम 2017 का पेपर उठा के देखें तो मॉडर्न के क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा नहीं थे।
इज़न्ट इट, करंट के बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, तो हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। हाँ, सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, तो हम जुडिशियली वाइजली हम लोग 90% अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एटलीस्ट 88 to 90% वी आर गोइंग टू कवर। 100% कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बट हिंदी में 100% कवर करना है। हिंदी में 60 में से 60 लाने ही लाने हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 60 में से 60 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तब जाके आप एक्चुअल में 55 प्लस लाएंगे। अगर दिमाग को हम पहले ही कम की तरफ ट्रेन करते हैं ना, तो वो कम ही अचीव करता है। हम बोलेंगे 55 प्लस लाने हैं, तो दिमाग पहले ही 55 से पहले वाले स्टेज पे आके रुक जाएगा। तो हम 60 में से 60 सोचेंगे तो 55 प्लस आ पाएंगे। हिंदी के लिए फिर आपको क्या करना है, 31 दिसंबर तक हिंदी के लिए मैक्सिमम पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज हिंदी में तो उतना कुछ है नहीं ना कि हाँ आपको बार बार एक ही चीज़ के ऊपर अटकना है। नहीं, एक बार कर लिया फिर आपको रिवीजन नहीं करना है, तो वो तो जनवरी भर आपका पूरा रिवीजन चलेगा। मेन टॉपिक्स जैसे फोकस वाले जो दिमाग से उतरते हैं, जैसे विशेषण और विशेषण और तत्सम तद्भव, ये दिमाग से उतरने वाले टॉपिक्स हैं। कितना भी पढ़ लोगे आप, गुणवाचक, संख्यावाचक, आपका परिमाणवाचक, आपका अनिश्चित, निश्चित, ये सब चीज़ें दिमाग में बहुत कंफ्यूजन करती क्रिएट है ना। जैसे संख्यावाचक में भी अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक आपका सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। 100 गुना, ये गुना, वो गुना, आपका ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अत्यधिक, ये सब आपका अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित आपका संख्यावाचक में भी आ जाता है। आवृत्तिवाचक ऐसे ही है आपका। तो ये सब कंफ्यूजन वाली चीज़ें, इनको बार बार हमें देखना है। कहाँ से देखना है? घटना चक्र की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली बुक और डिकोड वाली बुक या हरदेव बाहरी जी की बुक। डिकोड बुक से याद आया, डिकोड एग्जाम वाले सर के साथ बहुत बुरा हुआ है। प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट करिए, ट्वीट करिए, ट्विटर पे कैंपेन उनका चल रहा है, ठीक है। प्लीज़ उसको करिएगा, फॉलो करिएगा, उनके अपडेट्स वगैरह उन्होंने नया चैनल भी अपना बना दिया, तो वहाँ भी जाके प्लीज़ सपोर्ट करिए उन्हें, ठीक है। ये बहुत बुरा हुआ है, देखिए ये एग्ज़ाम के चैनल के साथ बहुत बच्चे जुड़े हुए थे, है ना, उनकी पढ़ाई वेस्ट हो रही है। और ऐसा काम शायद रशिया के किसी चैनल से हुआ है, बिकॉज मैंने देखा था उस पर, क्योंकि मुझे मेल्स आने लग गई बच्चों की, मैम प्लीज़ सपोर्ट करिए सब कुछ सारी चीज़ें सर के चैनल को। तो मुझे लगा भी करना भी चाहिए, सर बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, हमारे पूजनीय हैं, इतने बड़े हैं वो, और इतना अच्छा काम कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें करना चाहिए। तो मैं तुरंत जाके मैंने देखा कोई और चैनल का नाम वाम आ गया है, कोई फॉरेन वीडियोस वगैरह थी, और तुरंत आधे घंटे बाद जब मैंने फिर चेक किया तो वो चैनल हट गया था, मेंशन होके आया कि ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस ऐसा हुआ है। तो शायद हो सकता है यूट्यूब को संज्ञान में लिया हो यूट्यूब ने, और वो हटा रहे हो वहाँ से प्रोसेस, ठीक है। सारा चीज़ें उन्होंने स्टार्ट किया हो उस चैनल को हटाने का और वापस से रिट्रीव करने का, तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। डिकोड एग्जाम की बुक बहुत अच्छी है, उसको आपका घटना चक्र प्रीवियस ईयर बुक के साथ आपको कोलैबोरेट करना है। अलॉन्ग विद दैट यू आर सपोज टू कोऑर्डिनेटेड विद ईदर हरदेव बाहरी बुक और आपकी PN पांडे बुक, ठीक है, या वासुदेव आनंदन जी की बुक जो है वो भी बहुत अच्छी है। इन तीनों में से कोई भी एक बुक उठा के आप कर लीजिए। आदित्य पब्लिकेशन की बुक मत लीजिएगा, बिकॉज उसमें एरर्स बहुत ज़्यादा है। हाँ, रिवीजन के लिए ले सकते हैं ताकि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, आप अपने आप ही एनालाइज कर लोगे, ठीक है। बट अभी पढ़ने के लिए बस यही 3 बुक आपकी ज़रूरी है, मैंने बार बार बताया था आपको, ठीक है। वो 3 बुक आपको करनी है, हिंदी के लिए बेस्ट है। अब कोई नई बुक मत उठाइए, सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। जैसे मिसलेनियस के पार्ट्स हैं जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए, ये सब आप लूसेंट से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, कहीं और से कुछ इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन वाला जो पोर्शन है आपका, है ना, जनसंख्या नगरीकरण और सेंसस वाला पार्ट, ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आपने राकेश सारस्वत जी की बुक पढ़ी हो, यूपी स्पेशल के लिए, मेंस के लिए जिन्होंने दिया हो यूपी पीसीएस का इस बार, जैसे मैंने दिया था, बहुत अच्छी बुक है। अगर वो नहीं करनी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से यूपी कोर फैक्ट्स जो है घटना चक्र की, उससे कर सकते हैं। यूपी कोर फैक्ट्स बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। वो अभी नई आने वाली है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जनवरी तक आ जाएगी, हिंदी मीडियम वालों के लिए अप टिल अगस्त आ गई है। प्लीज़ हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो अपने आप को अपडेट कर लें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो पीसीएस प्रीलिम्स के लिए ली थी उसी से पढ़ लीजिए, जो इस साल मार्च वार्च में निकली थी, वो 2023 एडिशन, वो भी सफिशिएंट है, बिकॉज स्टैटिक जीके का पार्ट बदलने वाला नहीं है। यूपी स्टैटिक जीके में आपको ट्राइब्स पढ़ने हैं, यूपी के हर हालत में ट्रेड एंड इंडस्ट्री पढ़नी है, जो कमर्शलाइजेशन हुआ है यूपी में इकोनॉमिक सेक्टर में, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। जो भी एलपीजी की पॉलिसीज़ यहाँ इकोनॉमिक सेक्टर में आई हैं यूपी में, बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे ट्रेड एंड कॉमर्स का हुआ है ना, जिसमें ग्लोबल समिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे एग्रीकल्चर में आपको यूपी की सारी क्रॉप्स पढ़नी है और क्रॉप्स की प्रोडक्शन पढ़नी है, कब बढ़ी, कब इंक्रीज हुई है, कब डिक्रीज हुई है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, इम्पोर्ट बढ़ा है, या टॉप 5 क्रॉप्स स्टेट वाइज कहाँ उगती हैं, यूपी में प्रेडोमिनेंट कौन सी क्रॉप्स हैं, शुगर केन वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें आपको, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। यूपी में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और बन रही हैं, एजुकेशन हब के तौर पे यूपी कैसे उभर रहा है, वो सारे फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं। यूपी स्टेट से बाउंड्रीज जितनी लग रही हैं वो सारी, मतलब जोग्राफिकल एस्पेक्ट अलॉन्ग विद द डेमोग्राफी, यू आर सपोज टू रीड इट थॉरोली।
कई बच्चे बोल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला कर सकते हैं या क्या नहीं, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली है उनसे तो मुझे आइडिया नहीं है। बट अगर आपको उनका या किसी भी कोचिंग का अच्छा लग रहा है, जैसे GS वर्ल्ड है, PCS मंत्रा है, किसी से भी अच्छा लग रहा है, आप किसी से भी कर लीजिए, सब वही मोटा मोटा पढ़ाते हैं, कुछ इधर उधर का नहीं है। बट इन 60 दिनों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अदर रिसोर्सेज पे, जिससे पढ़ रहे हैं उससे पढ़ लीजिए। मैंने माइंड मैप शेयर किए थे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप वो भी देख सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, एम सिविल सर्विसेज आप सर्च करोगे, आपको यूट्यूब वाली DP मिल जाएगी, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने हर वीडियो में डालती हूँ, इसमें भी होगा, यूट्यूब के बायोडाटा सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसंट्रेशन अपनी भंग मत होने दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट करिए, थोड़ा योगा स्टार्ट करिए, ज़्यादा देर नहीं, 15 से 20 मिनट मोर देन इनफ होगा। थोड़ा सा कोशिश करिए अब सुबह उठ के जल्दी पढ़ने की, बिकॉज जो रात है वो लंबी होती है, दिन छोटा होता है, दिन की पढ़ाई जल्दी आप कवर कर पाओगे, ठीक है। अब ये मत सोच के चलिएगा कि जैसे 7 घंटे आप दे पा रहे हो तो सफिशिएंट होगा, नहीं, 12 से 13 घंटे मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, अब वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा ऑप्शन नहीं। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो भी 60 दिनों में अच्छे से कर सकते हैं, सिर्फ फैक्ट्स पढ़ डालिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना ही आना है। नेशनलिस्ट मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट फेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल कांग्रेस के सेशंस आपके इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सारे मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन मेडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, प्लीज जाके मेरी वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लीजिए। सिर्फ वही टॉपिक्स आप पढ़ जाएंगे ना तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मैं सही बता रही हूँ। मैंने एक एक चीज बताई है, हिंदी में क्या पढ़ना है, साइंस में आपको क्या पढ़ना है, सब चीजें मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई हुई है। चैनल पे जाके एक एक वीडियो आप देख लीजिए, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब बताया, प्लीज देख लीजिए। और मेरे से बार बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ने होते हैं, हमेशा हर पेपर में प्रीवियस एक फाइनेंशियल ईयर वो लेता ही लेता है, ठीक है। अब अगर पेपर आप ध्यान से ये लेके चलिए, इस साल होता तो अप्रैल 2022 से पढ़ना होता, पेपर हो रहा है फरवरी 2023 में, 2024 में, फरवरी 2024 में हो रहा है, तो अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स आपको पूरा अच्छे से टिप्स पे कर लेना है करंट अफेयर्स। क्या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं खेल के मामले में या आपके ट्रेड एंड कॉमर्स के मामले में, कहाँ कहाँ पे कोई ऑब्चुरीज जो डेथ्स वगैरह होती हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की जो अवार्ड्स मिले होते हैं, बी एट नोबल पुरस्कार हो गए आपके, बी एट नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो गए, कहीं पर नेशनल फिल्म फेस्टिवल लग रहा है, कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है, ठीक है, बुकर्स अवार्ड हो गए आपका, कोई भी और साहित्य और कला के क्षेत्र में जो भी अवार्ड्स मिल रहे हैं वो सब आपको कवर करने हैं, ठीक है। आपके इंपॉर्टेंट समिट्स, ब्रिक्स सम्मेलन हो गया, G20 हो गया, ये सब सारी चीज़ें करनी है। अप्रैल 2023 तक आपने कर लिया, तब आप पीछे हमेशा ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, ठीक है, पीछे से आपको करना है। फिर जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक कर लेंगे। अब टाइम अगर बचेगा तो अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स जो पुरानी घटना चक्र की आई थी, आई दृष्टि, जो हमने PCS एग्जाम प्रीलिम्स के लिए इस बार करी थी, उससे कर लेंगे। बट नहीं हो पाता है तो मोटा मोटा अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स आपको करंट अफेयर्स करना ही करना है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर इन डेप्थ मत घुसिएगा, इसीलिए मैंने पहले दिन से बोला था सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र करिए, क्योंकि फैक्ट्स आने हैं इस पेपर में, सिर्फ फैक्ट्स कहीं से भी आप देख लीजिए। अगर आपको कोई कोचिंग के नोट्स अच्छे लग रहे हैं ना, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, रिवीजन और मॉक टेस्ट अब लगाइए। मैंने पेपर एक डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और मेंटरशिप ग्रुप में, तो मैं हर संडे में पेपर करवा रही हूँ। अब मैं हिंदी का भी पेपर करवाने लगूंगी, प्लीज़ पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए। टेस्ट सीरीज़ में मेरे को ये डाउट आ रहे थे सबके, मैम मार्क्स नहीं आ रहे, कैसे क्या करना है, मैं वो एक वीडियो डालूंगी टेस्ट सीरीज़ पे, आपको कैसे आपको एनालाइज करना होता है ना। टेस्ट सीरीज़ होती किस लिए, अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो वो हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे वीक एरियाज पता लगेंगे, कैसे स्ट्रॉन्ग एरियाज पता लगेंगे, कैसे फोकस करना होता है, कैसे हम मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे बताने हैं आपको, बस यही है कि वो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है वीडियो, बिकॉज ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कोशिश करूँगी डालने की। यूपी PCS 2024 के लिए स्ट्रेटेजी मैं इसी वीक डाल दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अपना मेंस का एक्सपीरियंस कैसा था वो भी मैं शेयर कर दूंगी। बस आप ये 60 दिन में ये समझ के चलिए कि सिर्फ आप फैक्ट्स पे कंसंट्रेट कर लीजिए, बिल्कुल कुछ अंदर मत घुसिएगा कि ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई या काउंसिल हो गई, ये वर्क कैसे करती है, सब पे मत जाइए। क्वेश्चन सीधा सीधा अगर उठ के आना हुआ तो यही आएगा कि कौन से अधिनियम के तहत या कौन से एक्ट के अंडर आपको पावर मिली हुई है डिबेट करने की ऑन एनुअल बजट, ऐसे सब क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड आ जाते हैं। कौन सी अमेंडमेंट कब हुई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कब हुआ था कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन मिल जाए या बच्चों को पढ़ाई का अधिकार मिल जाए, ये सारी चीज़ें, ऐसे सब आपको बस फैक्ट्स पढ़ने हैं, ऊपर मोटा मोटा कुछ नहीं जाना है अंदर, मैं सही बता रही हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख लोगे ना, उससे भी आपको एनालाइज एक हो जाएगा, तरीके से एनालिसिस मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ सिर्फ 3 चीज़ पे ध्यान रखिए, लूसेंट घटना चक्र और प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स, और कुछ भी नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस सैम्पल पेपर्स एंड यूपी PCS के जितने भी एग्जाम हुए हैं, बस वो आप पूरा टिप्स पे कर लोगे ना, तो ये पेपर
पर आपका हो जाएगा। 60 दिन भी कम नहीं होते, ज़्यादा भी नहीं होते बट कम भी नहीं होते कि प्रीलिम्स आपका ना निकले, ठीक है। एंड जॉब वाले बच्चे, ठीक है, आप लोग मुझे बोल रहे थे 4-5 घंटे का कैसे बताना है, वो मैं आपका एक अलग वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। जय श्री राम। प्लीज़ पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।